आओ हमारे पास। हाँ। हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हो मैं कैप्टन सुरेश मंडा। आज हमारे साथ हैं एक और कैंडिडेट, इनका नाम है गौहर लाल जानू, ऑडिट गांव, लाडनून तहसील, नागौर जिले के रहने वाले। और आज हम इनसे मिल रहे हैं। तकरीबन ये हमारे स्टूडेंट बने थे 2023 में, और हमारे साथ तीसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भी ये जा रहे हैं, तीसरी शिप ये करने जा रहे हैं। तो इनका एक्सपीरियंस साझा करते हैं इनके साथ कि कैसे रही इनकी जर्नी। और ये पहली बार नहीं जा रहे हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा खासा तजुर्बा हो गया शिप का, क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, कम से कम 40-50 देश घूम चुके हैं, काफ़ी दुनिया देखी है, काफ़ी सीफेरर्स और सेलर्स के साथ सेल किया है, जिनमें इनकी जहाज पे कम से कम 50 से 60 देशों के लोगों के साथ ही इन्होंने सेल किया। इनके जहाज पे जो क्रू कैपेसिटी थी वो तकरीबन 1500 के लगभग क्रू ये एक साथ स्टाफ काम करता था, और 5 से 8 हजार के बीच में गेस्ट आते थे इनके जहाज पे घूमने फिरने वाले पैसेंजर शिप पे। तो स्टार्ट करते हैं। गौहर लाल जानू, आपका बहुत बहुत स्वागत ऑफिसर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट और ऑफिशियल चैनल पे। आप अपना एक्सपीरियंस साझा करिए कि कैसे 12th के बाद क्या क्या, स्टार्टिंग से सुनते हैं आपकी कहानी कि ऑडिट गांव में 12th करी आपने, उसके बाद आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या किया, फिर कैसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, सब बताइए व्यूअर्स को। सबसे पहले थैंक यू सबको SMS फैमिली की तरफ से, और सुरेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मैं इस काबिल हूँ कि इंटरव्यू दे रहा हूँ सबके सामने। तो इंटरव्यू नहीं, फॉर्मल डिस्कशन है, आप अपने बारे में बताइए। सब देखो सुनना चाहते हैं आप कैसे क्या किए, ताकि इससे दूसरों को मदद हो, जो गांव के बच्चे हैं वो गांव से निकले और पूरी दुनिया घूमे। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात, इनकी पूरी बात बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये दक्षिणी ध्रुव पे गए। दक्षिणी ध्रुव मतलब समझ रहे हो आप, साउथ पोल, वहां पे गए। वहां पेंगुइन के साथ फोटो खिंचवाई है, और वहां बिल्कुल जो साउथ पोल की फेमस चीज है वो ये है कि सबसे शुद्ध पानी वहीं मिलता है। पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध पानी जहाँ मिलता है वो है साउथ पोल। बहुत करोड़पति हैं अपने आसपास जो भी नहीं जा पाते। मैं खुद नहीं जा पाया, 18 साल के 19 साल के मेरे कैरियर में साउथ पोल पे इनको ये मौका मिला और ये वहां जाके आए। तो इनकी आंखों से वो चीज देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, बहुत हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट होता है कि हमारा बच्चा वहां तक जा रहा है, हमारा स्टूडेंट वहां तक जा रहा है, वहां फोटो खिंचवा रहा है, पेंगुइन के साथ घूम रहा है। बताइए आप पूरा, सॉरी इसको बीच में रोका, बताइए। मैंने 2016 में 12th किया था, उसके बाद वही नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, और फिर वही ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी SSC का तैयारी किया, कभी एयरफोर्स नेवी, ऐसे करते करते टाइम निकल गया। तो फिर आपने तैयारी कहाँ से किया, मतलब जैसे घर से पढ़ाई करी या कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया? नहीं, मैं पहले तैयारी उधर जयपुर में रहता था, ग्रेजुएशन वहीं से किया था, वहीं पे ही तैयारी करता था SSC के लिए। मैं भी वहीं पे कोचिंग ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो 2016 से आपने कोविड-19 आया जब तक तैयारी, ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के दौरान भी तैयारी करते थे सरकारी नौकरी? कोविड-19 के बाद भी उसी टाइम में जयपुर में था, तो कोविड-19 जो लॉकडाउन लगा उससे एक दिन पहले ही आया। अच्छा। और फिर वापस गया उधर तैयारी की, और फिर 2022 में शादी हो गई। तो फिर जैसे जैसे बर्डन बढ़ने लगा तो मैंने जॉब ज्वाइन किया एक पुणे के अंदर प्रॉपर्टी के लाइन में। अच्छा। तो वहाँ पे मैं 6 महीने काम किया, और उसके बाद वहाँ पे मेरे को इतना मतलब वो नहीं लगा कि अपन इस जॉब में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और फिर पूरे दिन की इतनी मेहनत कर रहे हो उतना पैसा नहीं मिल रहा, धूप बारिश और सब कुछ। तो ऐसे करके फिर विचार, मतलब जो कमाई आप कर रहे थे उससे आपको पता था कि मैं शादीशुदा जिंदगी में सही तरीके से, मेरे को वहाँ पे 10,000 रुपये मिलते थे, उससे 10,000 रुपये में आजकल बहुत मुश्किल हो गया। नाम के हैं 10,000, देखो आजकल पॉकेट मनी टाइप हो गया आजकल 10,000 रुपये, जिसमें शादीशुदा जिंदगी आदमी निकाल नहीं सकता, गुजार नहीं सकता। उसके बाद मैं वापिस आया, और फिर मैं सोचा अभी या तो आउट ऑफ इंडिया चलते हैं कहीं न कहीं। तो फिर पासपोर्ट बनवाया, और फिर मेरे को मेरे किसी दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे सुरेश सर कहते हैं कि वो मतलब इसमें मर्चेंट नेवी में करवाते हैं, कैरियर गाइडेंस करते हैं, कैरियर गाइडेंस। तो मैं आया, फर्स्ट टाइम में आया, इनसे मिल के गया, और करीब उसके 1-1.5 महीने बाद में वापस आया और इनसे एडमिशन लिया। क्यों?
इनका एक ये सिस्टम है, आप आओगे ना तो आपको वापस कॉल करके नहीं बोलेंगे कभी आप आओ हमारे पास। हाँ, नहीं वो तो आप जानते हो, हाँ पोस्टर कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हाँ बेसिकली हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं, किसी पे फोर्सफुली अपना निर्णय ना थोपें। सबका देखो अपनी पर्सनल लाइफ है, अपना पर्सनल करियर है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और देखो पहली चॉइस जरूरी नहीं हर किसी को मिले, बट उस पर भी आदमी को हार नहीं माननी चाहिए, वापस खड़ा होकर दूसरी चॉइस भी आदमी को चलना चाहिए। जरूरी नहीं वो पहली चॉइस से ही, अब जैसे विराट कोहली उसकी पसंद क्रिकेट था उसको मिल गई, पर हर किसी को फर्स्ट चॉइस जरूरी नहीं करियर की मिले। मैंने बहुत सारे देखे हैं जिसमें आर्मी का जैसे मान लो तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने इधर नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में स्पेशली आर्मी के लिए लड़के। मैंने देखा बहुत सारों के सपने टूटते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, इमोशनली बहुत टूट जाते हैं अंदर से। तो उनको कोई ना कोई चाहिए संभालने वाला, और साथ में उनको ये उम्मीद दिखाने वाला कि भाई और भी ऑप्शन हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो, आगे तक पहुंच सकते हो, दुनिया देख सकते हो। जिसमें से ये मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अल्टरनेटिव टू सरकारी नौकरी, क्योंकि अपने इधर सरकारी नौकरी का ज्यादा क्रेज है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत जाओ, सरकारी खराब है, सरकारी अच्छी नौकरी है। जिसका जो चॉइस है, जो जहां जाना चाहे उसके लिए बहुत अच्छी है। तो ये चॉइस भी बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी चॉइस है। यहाँ पे दुनिया देख रहे हो, कितने लोगों से मिल रहे हो, इस धरती पे जन्म लिया है, पैदा हुए हो, तो आप चाहते हो कि मैं हर उस चीज को देखूं जो भगवान ने बनाई है। तो ये पृथ्वी है, भगवान ने बनाई है। कुछ लोग सरकारी लग के वो मौका नहीं पा पाते कि वहां तक, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि बहुत सारे करोड़पति हैं जो दक्षिणी ध्रुव पे नहीं जा पाते, सोचते भी नहीं है, बहुत सारे दिमाग में ख्याल नहीं आता। बहुत सारे करोड़पति आप देखोगे मॉरिशियस, मालदीव या हांगकांग या स्विट्जरलैंड ऐसे यूरोप में घुमाएंगे, हनीमून मनाएंगे। फिर कभी कोई सोचता है हम दक्षिणी ध्रुव पे चले, वहां हनीमून मना के आए? कोई नहीं सोचता, बहुत कम, हार्डली। आपको आपके आसपास देख लो, कोई कभी नहीं बोलेगा दक्षिणी ध्रुव पे जाऊंगा घूमने। तो ये चीज अपने को मौका देती है कि पूरी दुनिया दिखाती, कोना कोना दुनिया का दिखाती। तो फिर कैसे रहा आपका, मतलब यहाँ आए फिर 1-1.5 महीने बाद क्यों आते मिल के गए, फिर उस 1-1.5 महीने में क्या, मतलब देखो कोई छुपाने वाली चीज है। पहले क्या होता है, इनिशियली लोगों के मन में थोड़ा डर होता है। 1-1.5 महीने के बाद इसलिए आए क्योंकि उस टाइम पे हमने इनके बारे में पूछा, पता किया, बहुत अच्छा किया आपने, पता करना बहुत जरूरी है हर एक चीज का। अगर पता नहीं करते कल को क्या हो क्या नहीं हो, कुछ हाँ, फिर वापस से टाइम वेस्ट हो। हाँ, देखो इसमें क्या होता है कि मर्चेंट नेवी में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड के शिकार मेरे भी 18-19 साल के करियर में मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट से मिला, जिसमें ये सुनने को मिला कि यार हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारा कोर्स करके हम बैठे हैं, या जीपी रेटिंग कोर्स करके बैठे हैं, या ओपन सीटीसी बना के बैठे हैं। आप भी बहुत लड़कों से मिले होंगे अपने आसपास। मैं भी बहुत लड़कों से मिला हूँ वैसे, जो जीपी रेटिंग करके बैठे हैं। पहले जो जीपी रेटिंग करते हैं ना, वो डीजीसी पिंग वो अप्रूव नहीं थी, ओपन सीटीसी या ये अपना जैसे जयपुर में चल रहा है। हाँ, वैसे वो सर्टिफिकेट मेरे को दिखाते हैं कि हमारे पास ये है। मैं बोला ये नहीं है, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, पकड़ लेते हो ये सही है ये गलत है। आपसे मार्गदर्शन भी बहुत सारे बच्चे लेते होंगे। हाँ, नहीं लेते हैं ना, नेवी से रिलेटेड कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सही है कि नहीं जो हमारे पास है। अभी आजकल बहुत सारे ऐसे भी आपने देखे होंगे बच्चों के पास बिना फॉर्म भरे ही वो आ जाता है, कॉल आ जाता है, या व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, या मैसेज आता है, फोन पे मैसेज आता है कि आपका ये मर्चेंट नेवी का जॉब लग गया है, या एग्जाम देने आ जाओ। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं फ्रॉड करने के, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, जितने अलग अलग तरह के फ्रॉड चलते हैं। मर्चेंट नेवी भी बचा नहीं है इस चीज में, उसके साथ भी फ्रॉड होते हैं बच्चों के साथ। तो बताइए फिर क्या रहा 1.5 महीने? फिर मैंने इधर मार्च में ज्वाइन किया और मेरा जुलाई एंड में सिलेक्शन हुआ। तो मार्च और जुलाई के बीच में कैसा रहा इधर सफर? इधर बहुत अच्छा सफर रहा मेरे को, मतलब हर चीज वो जानने को मिली, जिससे अपन को जैसे एक ट्रेनिंग होती है ना अपन को कि इस लाइन में जाने के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए, जैसे कैसे किसी से बोलना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, किससे क्या करना है, वो चीज यहाँ पे प्रॉपर सिखाई जाती है। और आपका जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके लिए भी आपको पूरा गाइडेंस और वो मिलता है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे होटल ट्रेनिंग भी अलग से दी जाती है, तो फिर हमने वो भी की, होटल ट्रेनिंग भी की हमने। मतलब वो सब कुछ मिला जो आपको इस कैरियर के लिए जरूरी था, कम्युनिकेशन से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके प्लस आपकी ट्रेनिंग से लेके। तो मतलब आपको सारे कॉर्नर्स बिल्कुल सब टिक किए गए, सब टिक किए गए। वेरी गुड। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप जब थे उस टाइम पे बच्चे जो जा रहे थे, कभी आपको असफलता हाथ भी लगी होगी, इंटरव्यू दिया होगा तो? बिल्कुल सर, मैं फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ पे नर्वस हो गया और फर्स्ट टाइम में मैं रिजेक्ट हो गया आया हूँ।
और फिर मैं सेकेंड टाइम उस सेम कंपनी में वापस गया इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पे उस टाइम क्योंकि सेकेंड टाइम गया तो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। वेरी गुड। तो उस टाइम पे मैं इंटरव्यू निकाल के और वो टेस्ट वगैरह सारे निकाल के फिर सिलेक्ट हो गया। सेलेक्ट तो हो फिर सिलेक्ट हो गया तो फिर कैसा, क्या मन में क्या, जैसे जिस दिन आपको ऑफर लेटर मिला वहाँ तुरंत सिलेक्ट होते ही उसी दिन शाम को? तो उस दिन बहुत अच्छा मतलब लगा कि हाँ अब हम भी दुनिया घूमेंगे, दुनिया पार्ट में बन गए जर्नी का, हाँ। हिस्सा बन चुके हो जर्नी के। फिर वही घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी उस टाइम? उन्हें यकीन हो गया था बेटा पास हो गया हमारा या बेटा नौकरी लग क्योंकि गया? जब तक मैं नहीं लगा था तब तक मेरे घर वालों को बिल्कुल भी ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भी लगेगा, ये भी कमाएगा है? हाँ। और जैसे आप बोल रहे थे शादीशुदा हो तो वाइफ को यकीन हो गया था कि ये जाएगा? हाँ, इसको तो यकीन हो गया था। फिर बढ़िया। क्या है कि ज्वाइनिंग लेने में और डॉक्यूमेंट प्रोसेस में भी तो टाइम लगता है, तो इसीलिए मेरे को ज्वाइनिंग आते आते जनवरी तक का टाइम लग गया। चलो कोई नहीं, जुलाई से। वो चीज जब एक बार कुछ चीज हाथ में आ जाती है फिर आदमी रुक जाता है उम्मीद से कि भाई ये चीज चलो। फिर वेट किया और वैसे बीच में कंपनी को मेलें भी डाली हमने, उनका भी रिप्लाई आया। चलो बढ़िया बढ़िया। फिर कैसा रहा आपका पहला दिन शिप पे? कहाँ से ज्वाइनिंग करी आपने? मैंने फर्स्ट टाइम साउथ पोल से ज्वाइनिंग की, ब्राजील से। ब्राजील से, वेरी गुड वेरी गुड। तो वैसे मेरा वीजा नहीं लगा था फर्स्ट टाइम में। हाँ। मैं बिना वीजे ही नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क सब जगह घूम के आया हूँ। हाँ, वैसे साउथ पोल ब्राजील से, आप व्यूअर्स को बता दें, ब्राजील से अगर कोई सीफेयर ज्वाइन करता है तो ब्राजील गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस बंदे के पास वीजा होना चाहिए। तो उस बंदे की, ब्राजील गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि उस बंदे के पास वहाँ के एजेंट का गारंटी लेटर होना चाहिए कि हाँ ये मेरी गारंटी, इस बंदा मेरी गारंटी पर आ रहा है, शिप ज्वाइन कर सकता है। सर्टिफिकेट, हाँ, SIT वगैरह ये पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्लीट इनके करवा दिए गए थे। और कैसी रहा फर्स्ट शिप, कैसा रहा कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा बहुत अच्छा रहा। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम क्योंकि सारे थे वो ब्राजील के थे और मैं एक अकेला इंडियन था। अच्छा, तो फिर 16 जनों का हमारा ग्रुप था, पुल पे ज्वाइनिंग किया। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा फेस करना पड़ा क्योंकि ब्राजील वाले हैं, उनको भी इतना इंग्लिश नहीं आता है। तो आपने थोड़ी बहुत पोर्चुगीज सीखी, उनकी ब्राजील की भाषा की बल्कि वर्ड्स पकड़ने चालू की? यस, बोंजिया वगैरह बहुत कुछ सीखा है। ये चीज देखो व्यूअर्स, यही चीज आप जितने कंट्रीज वालों के साथ रहोगे, जितनी उनके साथ रहोगे, देखो उनका खाना, उनकी भाषा, उनका रहना, तौर तरीके सीखता ही आदमी। भले वो मारवाड़ी में कहावत है, मतलब रंग नहीं बदलेगा बट वो जिसके साथ रहेगा उसकी मतलब वो लक्षण सीख जाएगा, वो वाली बात है। तो ये धीरे धीरे आदमी वहां का सीख जाता है कि कैसे एक माहौल में रहते हैं। तो उनका कैसा लगा आपको सिस्टम ब्राजीलियंस का? उनका भी अच्छा है, वो उनके अपनी कल्चर के अनुसार। अपनी तरह टेंशन लेते हैं वो लोग बिल्कुल भी 0% टेंशन लेते हैं। अपनी तरह ऐसे घर वर बनाते हैं RCC के 3-3 मंजिली? नहीं, उनके घर वो अलग ही टाइप से रहते हैं अपने जैसे। सैटरडे संडे को पूरी टेंशन उड़ा देते हैं वो लोग, हैं? बिल्कुल, उनका पूरे दिन टीन शेड वाले घर रहते हैं उनके, कभी आए बरसात या बाढ़ या फिर तूफान उड़ जाओ वैसे ही नई जगह बना लो। और लोग कूल है, मतलब टेंशन फ्री। तो आपने बहुत सारी कंट्री देखी। और मेरे को सुपरवाइजर भी इंडोनेशिया का मिला फर्स्ट टाइम में। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया उसने। शिप पे जैसे आपने, ये तो हो गया काम का, तो आपने मतलब एंजॉय क्या क्या, एक तो कंट्रीज में घूमे, जहाज पे क्या क्या रहता है एंजॉयमेंट के लिए? जहाज में हमको जैसे क्रू पार्टी रहती है, क्रू पार्टी हर कितने दिनों में हो जाती है क्रू पार्टी? क्रू पार्टी लगभग मतलब 7 डेज में होती है पर्टिकुलरली, बट मोस्टली लगभग 15 दिन में एक बार। तो जैसे अपने यहाँ डीजे वीजे जैसे बजाते हैं वैसा पूरा म्यूजिक वगैरह वैसा रहता है? कैसी रहती है पार्टी, क्रू पार्टी? पार्टी हमारे जैसे शादी में वो सेटअप नहीं लगाते हैं क्या, जो लाइटिंग वाला, और वैसा पूरा पार्टी पूरा माहौल बना, इंडियन गाने वगैरह बजते हैं? बिल्कुल सर, जिस कंट्री के उनके सबके गाने बजते हैं वहाँ। अरे ऐसे नहीं है कि अपना गाना, अपना अभी जो तेजाजी के गाने हैं वो भी बना देते। बढ़िया, तेजाजी के तो अमेरिका में बज रहे हैं जमीन पर भी। और अभी वो जो अपने कैंडिडेट्स हैं जो अमेरिका में बजा रहे हैं। चलो देखो, ये बच्चे जहाँ पहुंचे वहां तक देखो अपना कल्चर तो लेके जाएंगे। और बाकी सेकंड शिफ्ट कहाँ से ज्वाइनिंग करी? सेकंड शिफ्ट मैंने ज्वाइनिंग करी सिविटा इटाली से। इटली से, वेरी गुड। इटालियन तो कल्चर बढ़िया लगा, खाना वहाँ का? इटालियन कल्चर और वो तो बढ़िया है क्योंकि मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो मेरे को इधर ज्यादातर बंदे वेजिटेरियन ही मिलेंगे। पर खाना ठीक है, जा
खाना बढ़िया। अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको ओनली दाल चावल ही मिलेंगे। नहीं, आपको मतलब सब्जी वगैरह भी मिलती है, उसके अंदर ब्रेड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह भी नहीं जानते अभी तक, Very good. मतलब इतने फ्रूट है कि हम सबके नाम नहीं बता बाकी जूस, अंडा, आमलेट, बिल्कुल, जूस, अंडे, आमलेट, आमलेट, बटर, आपको जो खाने ब्रेड, पीने की सब उधर आज तक किसी कोई को कोई कमी नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। तो फिर इस बार फिर करियर में चेंजेस, ये अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, रॉयल कैरेबियन। हमें पहले इटालियन कंपनी में थे, अभी ये अमेरिका की दूसरी कंपनी है रॉयल कैरेबियन करके, उस कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपकी फ्लाइट कब है अभी, जो ये मेरी फ्लाइट है 16 तारीख को शाम को, 16 जनवरी को। दिल्ली से है दुबई और फिर दुबई से है ओरलैंडो एयरपोर्ट। अच्छा, तो ओरलैंडो पोर्ट पड़ता है अपना फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा, अमेरिका में। वहां से इनकी ज्वाइनिंग है, थर्ड शिफ्ट पे इन्होंने कंपनी चेंज करी है फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट एंड कैरियर, और कुछ नया सीखने को कि इस कंपनी और उस कंपनी में क्या फर्क है, और थोड़ी अच्छी सैलरी मिलती है इनको उधर जो इस लास्ट कंपनी में मिल रही थी, और बाकी अपना पूरा अनुभव लेके जाएंगे उधर। और बताइए। आप ऐसा नहीं कि आप कंपनी चेंज करो या फिर एक ही कंपनी में काम करते रहो लगातार, नहीं, आपको जिस कंपनी में जहाँ पे जाना चाहिए, इसमें एक तो आपको फ्रीडम मिलता है, जैसे ही आपका ड्यूटी पूरा हो गया आप कहीं पे भी जाओ, बाहर में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको वैसे फ्रीडम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं, ड्यूटी ऑफ हो गया आप केबिन में जाके ही बैठो, नहीं, आप जिम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज है जो पैसेंजर कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। हाँ, वो लेकिन क्रू के लिए अलग से हैं, मतलब सेपरेट एरिया रहता है, पर एंजॉयमेंट वाली फुल चीजें हैं। फुल चीज। तो जैसे मैं कुछ लोगों को मर्चेंट नेवी में लगता है कार्गो शिप पे जो है नॉर्मली 20 से 25 लोग काम करते हैं, और इतनी एंजॉयमेंट या एक्टिविटीज के लिए जगह भी नहीं होती, ना एक्टिविटीज वहां पे रखी जाती। ये जो पैसेंजर शिप्स में ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज क्रू को दी जाती है जो पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइडेड है, पर वो थोड़ा सेपरेट रहता है ताकि मिक्सिंग ना हो क्रू एंड पैसेंजर्स। और वहाँ पे हमारे मतलब आप इतने पैसेंजर से इतने से मिलोगे कि हर 7 दिन में इनका एम्बार्गेशन रहता है, हर मतलब अलग अलग पोर्ट से, तो आप ऐसी पैसेंजरों से ऐसी चीजें सीखने को मिलती है कि आपको करियर के अंदर क्या करना चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा कि वो भी लोग मतलब इतना घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनसे मतलब अपन को उनका एक तो कल्चर सीखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या है, अपन अपने इंडिया में कैसे क्या कर रहे हैं, वो चीज, सब चीज का मतलब इतना ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। और आप अगर शिप के अंदर भी डिपार्टमेंट वगैरह स्विच करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका स्विच नहीं होता है, सब जगह होता है। उनको मतलब आपको क्रॉस ट्रेनिंग दी जाती है उसके रिगार्डिंग, करियर ग्रोथ अच्छी है। हाँ, ग्रोथ अच्छी है। तो आप अपने आप को, जैसे मान लो आप अपने बताइए, पर आप अपने आप को कहाँ देखते हो, मतलब आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हो, कितनी सैलरी तक पहुंच जाओगे अप्रोक्सीमेटली, आइडिया कुछ कि भाई मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा अगले 10 साल? मेरा है सर, मेरे को मतलब हाउसकीपिंग मैनेजर बनना है। तो हाउसकीपिंग मैनेजर की सैलरी 10-12 सालों में आप हाउसकीपिंग मैनेजर बन जाओगे? ये सर। तो उसमें कितनी सैलरी होती है? अपने व्यूवर्स को थोड़ा जो जानना चाहते हैं, इस तरफ अपना करियर कोई बनाना चाहता है बच्चा, जिसके इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10वीं पास ही चाहिए, मिनिमम एज 21 चाहिए, और अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, और टोटल एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स का। तो अगर कोई आपकी जैसे ज्वाइन करता है और वो अपने 10 साल बाद सोचे कि मैं कहाँ पहुंचूं और मेरी सैलरी क्या रहेगी, तो आप बताना चाहोगे आपकी सैलरी क्या होगी 10 साल बाद? 10 साल बाद सर एवरेज सैलरी 5 से 6 लाख मंथली हो जाएगी। गलत नहीं सुन रहे हो, सही सुन रहे हो, 5 से 6 लाख ये बहुत कम बता रहे हैं। हाउसकीपिंग मैनेजर से भी नीचे केबिन स्टीवर्ड पोस्ट है, वहां पे लोग 5 से 6 लाख रुपए आज के टाइम कमा रहे हैं इनकी कंपनी में। तो अच्छी सैलरी है, अच्छी चीज है, दुनिया देख रहे हो, बहुत सारे कल्चर्स आपसे देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत सारी जगह के लोग, प्लस ऐसी जगह जगह आपको घूमने को मिल रहा है जहाँ पे बहुतों का सपना ही रहता है, या मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वीडियो तक ही सीमित रहते हैं, लोग देख नहीं पाते। तो ये बहुत लकी हैं कि वहां तक पहुंचे हैं। और गाँव से आप मर्चेंट नेवी में, आपके गाँव से आप पहले कैंडिडेट हो या और कोई भी लगा हुआ है? नहीं, मैं पहला ही हूँ जो इस लाइन में काम कर रहा हूँ। अच्छा, और अमेरिका वगैरह कोई गया हुआ है आपके लाइन से, कोई मतलब गांव से कोई? तो आप पहले गया, मैं फर्स्ट ईयर अमेरिका। तो प्राउड फीलिंग, फादर को भी सीना चौड़ा। बिल्कुल सर, पूरा फैमिली का भी हमारा बच्चा अमेरिका जा रहा है। मेरे से इंस्पिरेशन हो गए, कुछ लोग यहाँ भी आए हैं, इंस्पायर काफी लोग हुए। देखो इस अकेडमी का एक ही सिस्टम रहा शुरू से कि पोस्टर बैनर कहीं बाहर नहीं लगाना,
इवन बिल्डिंग के ऊपर भी पोस्टर बैनर लगा था तकरीबन बिल्डिंग चालू होने के 6 महीने बाद, यहाँ क्लासेस लगने के 6 महीने बाद। रीजन ये था कि जिसको जरूरत है, जिसको जो बिल्कुल जाना चाहता है, बड़ा मन है, वही आए वही रहे। इनिशियली हम लोग भी ये कहते हैं कि आओ रहो देखो करो, आपको सही लगता है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है, जरूर नहीं मर्चेंट नेवी अकेला ऑप्शन। जैसे बच्चे पहले इन्होंने भी जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले तैयारी करी, तो ये नहीं प्राइवेट जॉब में मर्चेंट नेवी एक ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो हर किसी को हक है कि हर एक चीज देखे, उसको सही लगे वो करे, जिसमें वो एंजॉय करता हो। अभी आप एंजॉय करते हो अपना जॉब? बिल्कुल सर, अच्छा लगता है। लगते हैं फुल टाइम। और तो यहाँ पे छुट्टी आती हो तो ऐसे लगता है कि वापस जल्दी जल्दी जाए जहाज पे। जैसे इस बार चेंज किया तो मेरे को 5-6 महीने इतने मतलब होंगे कि ये कब जाएंगे, कब ये टाइम कटेगा है। हाँ। अच्छा देखिए मतलब अब ऐसी नौकरी है, कुछ जगह लोग बहुत परेशान रहते हैं, अपने में जॉब आसान नहीं होता। 99% से विराट कोहली का मैंने वीडियो शुरुआत में उदाहरण लिया था, वो बंदा अपनी बैटिंग एंजॉय करता है, कमा रहा है और साथ में खेल रहा है। सेम ये चीज यहाँ पे है कि बंदा कमा रहा है, मिस कर रहा है कब जहाज पे जाऊं, छुट्टियां जल्दी जल्दी कब कटे। और कोई होता है छुट्टियों में यहाँ रहना चाहता है, जैसे कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिसमें लोग सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा हॉलीडेज मिले। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इनकी जो जॉब है 8 महीने में उसमें कोई संडे नहीं होता, ना छुट्टी होती है, कंटिन्यू 8 महीने काम करना। फिर भी बंदा वहां जाना चाह रहा है। रीजन उसका क्या है कि वहां पे आपके इंजॉयमेंट से रिलेटेड, मौज मस्ती से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को बनाया गया है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बंदा वहां जाके खुश रह रहा है और एंजॉय कर रहा है, फैमिली को इतना मिस नहीं कर रहा, और चेहरे पे स्माइल है। चेंज करने का रीजन मेरा ये था कि मेरे को एक तो C1D वीजा चाहिए। मैं भी चाहता कि मेरे को अमेरिका का वीजा लगे, मेरे भी पासपोर्ट पे एक बार तो इसीलिए मैंने फिर रॉयल कैरिबियन में अप्लाई किया और उसके लिए मैं चेंज लिया। अच्छा आप व्यूअर्स को एक और चीज बता देते हैं, इन्होंने C1D की बात करी थी, तो ये हमारे 244वें कैंडिडेट हैं जिनका C1D वीजा अभी तक लग चुका है, अमेरिका का वीजा अपने संस्थान से। 244 कैंडिडेट्स अभी क्लियर कर चुके हैं आज तक C1D वीजा। जो लेटेस्ट जो है रितेश हुड्डा करके हमारे लड़के, उन्होंने आज सुबह ही क्लियर किया, तो इनको मिला के रितेश को मिला 244 कैंडिडेट्स ने क्लियर किया। तो बहुत अच्छा लगता है, एज ए इंस्टीट्यूट प्राउड फीलिंग होती है कि अपने हाथ से अच्छा काम हो रहा है, काफी लड़के जा रहे हैं। 244 एक छोटा फिगर नहीं होता। 3.5-4 साल हुए हमारे को स्टार्ट किए हुए और इस जर्नी में, तो इनका बहुत साथ मिला, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बच्चों ने आए, विश्वास दिखाया, हिम्मत दिखाई, इनके जज्बे को सलाम। और एक चीज और सर, जैसे हम कहीं भी कोई सी भी प्रॉब्लम आती है ना, हमको तो 24 ओवर हमारे नहीं वो तो देखो रहना पड़ता है। ये अकेले मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर मेरी टीम बहुत अच्छी है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। पिलर्स स्तंभ होते हैं 4 घर के, वैसी मेरी टीम है जो हमेशा मेरे को बोझ आने नहीं देती, हमेशा इनका साथ देती है। बहुत बार मैं स्टूडेंट देखता हूँ आते हैं, वो सीधा टीम से ही मिलकर चले जाते हैं, उन्हें पता है कहाँ पे मिलना है, कौन है वो टीम, जो कौन है वो पिलर, जो वो इंस्टीट्यूट को लेके चलते हैं, संस्थान को लेके चल रहे हैं, बच्चों का भविष्य के लिए दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो थैंक्स टू आवर टीम, नॉट ओनली मी। और ये इन बच्चों को थैंक्स कि इन्होंने विश्वास दिया और ये नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं अभी मतलब मैंने इसको एक जस्ट सीढ़ी चढ़ाया है हम लोगों ने मिलके, और अब ये कहाँ भागेगा, कितना ऊपर तक भागेगा अभी इसके हाथ में, कितना भागेगा, इससे हमारा नाम रोशन होता है। नहीं सर, अच्छा करते हो। जैसे इधर SMS है तो हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसके बाद हमें कहाँ जाना है वो हमें सोचना है। सही बात, क्योंकि ये आपको वो सब चीज तो करके नहीं देंगे, लेकिन वो आपको गाइडेंस कर सकते हैं आगे भी। अगर आप इनसे राय लेना चाहो कि मेरे को इसके लिए आगे भी जाना है, चलो आपको कहीं से कोई सी भी पोजीशन, कोई सी भी सीट, वो कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सी शिफ्ट से ज्वाइन किया है, कब किए, लेकिन आपको वहां पे ग्रो कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कि हाथ पांव मारने पड़ते हैं, देखो हर फील्ड में मारने पड़ते हैं, ये डेली फील्ड नहीं है जहाँ मारने पड़ेंगे। पर यहाँ पे ये भी बंदा कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, जब इसको लग रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। मैंने भी मतलब क्रॉस ट्रेनिंग वगैरह ली है, हाउस कीपिंग में किया है, तो उधर पे मेरा ठीक हो जाता, 2 बार मेरे को ग्रोथ है। इस बार मेरा वहाँ पे मतलब पोजीशन भी चेंज हो सकता था, लेकिन मेरे को इसमें जाना था, अमेरिका का वीजा लेना था, अमेरिका का वीजा लेना, वहीं पे भी जाऊँ। नहीं बढ़िया, देखो हर चीज चाहते हो करना चाहिए, आपको मिली आप खुश हो। अमेरिका के बाद अभी तो कुछ नहीं है, मून वगैरह और इसी में आप ऊपर बढ़ो। इसी में आप जैसे हमारी शुभकामनाएं, जल्दी से जल्दी आप हाउस कीपिंग मैनेजर बनो,
उससे क्या फायदे होते हैं, जो इनके नीचे रहेंगे ना बच्चे, उनको इनकी गाइडेंस मिलेगी। और जो आज ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो तजुर्बा ले रहे हैं ना, ये अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर पाएंगे। इसलिए हम इनको बुलाते हैं कि आप इंस्टीट्यूट विजिट करो, जो यहाँ बच्चे हैं इनको गाइड करो, मोटिवेट करो और उनको प्रोत्साहित करके आप आगे अपने पास ले जाओ। जो बच्चे जा रहे हैं इनके नीचे भी आएंगे बच्चे काफी, जो इनसे ट्रेनिंग लेंगे आगे बढ़ेंगे। तो ये चेन है, साइकिल है, चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहोगे आप? बस व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारी एसएमएस टीम का, जो आज मैं इस काबिल हूँ। और आप भी इनके पास आओ और देखो इनको, मतलब इनको भी एक चांस दो कि आप भी कितना ग्रो कर सकते हो आगे करियर में। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागते रहो। मैं अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता, पता नहीं मेरी लगती भी नहीं है। हाँ देखो, सबकी नहीं लग सकती गवर्नमेंट जॉब, सबकी मर्चेंट नेम में भी नहीं लग सकती जैसे गवर्नमेंट जॉब में सबकी लिमिटेड सीट है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका जहाँ मन करे और जहाँ आपका दिलचस्पी हो वहां पहले ट्राई करना चाहिए, और फिर वहां नहीं होता तो फिर सेकेंडरी ऑप्शन पे स्विच करना चाहिए। हताश होके, उदास होके, मायूस होके, डिप्रेशन में जाके उससे कुछ नहीं मिलने वाला। बस घर वाले परेशान होंगे और आप परेशान होगे। इसलिए अल्टरनेटिव सेकेंड प्लान आपको चूज करना चाहिए और उसमें फिर एंजॉय करना चाहिए। जैसे हमारे सामने बाहर बैठे हैं और इन्होंने, आज इनके चेहरे पे मुस्कान है कि इन्होंने पहले नौकरी की तलाश में आए थे, फिर इन्होंने वहां जाने के बाद देखा और क्या, ये और क्या पाने की इच्छा होती है ना, ये आदमी से ऊपर 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 और कुछ करवाती रहती है। आज अमेरिका वीजा निकाल के अमेरिकन कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, और इससे अब अमेरिकन कंपनी ज्वाइन करने के बाद इनकी इच्छा है कि हाउसकीपिंग मैनेजर बने जल्दी से जल्दी, इनके नीचे 100, 150, 200 लोग काम करें। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, जल्दी जल्दी बने। और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा जब जिस दिन ये हाउसकीपिंग मैनेजर बन के सूट बूट में हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करेंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, और मैनी विशेष टू यू ऑल द बेस्ट, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फॉर ज्वाइनिंग न्यू कंपनी। एंड थैंक ऑल यू। सपोर्टर बहुत बहुत धन्यवाद।